आज है 4 मई 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर सेशन में। आज न्यूज में कुछ इम्पोर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है डिवोर्स को, किस तरह के डिवोर्स को अलाउ किया है उस चीज के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। इंडिया के क्लाइमेट और वेदर ट्रेंड्स के बारे में कुछ न्यूज था, वो देखेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का कुछ रैंक आया है, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने गे कपल्स के लाइफ को इजी करने के लिए कुछ किया है, सेम सेक्स मैरिज, यहाँ पे स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी वाली बात आ जाती है। इन सब चीजों के बारे में जो 3-4 छोटे छोटे न्यूज है वो हम देखेंगे। अगर आप डेली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, 4-4 5-5 टॉपिक्स और उसको कंपाइल करते जाएंगे, तो इट वुड बी इजियर फॉर यू एट द एंड ऑफ द ईयर की चीजों को आप एक जगह पढ़ करके कंप्लीट कर सको। बिकॉज यूपीएससी is a vast ocean of डेटा, है ना। और हमें आजकल ऑनलाइन हर एक चीज मिलता है। इफ वी वोंट बी ईटिंग डेली डेली लिटिल लिटिल, देन इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस एट द एंड ऑफ द डे टू comprehend and to memorize all those things. So it would be better कि daily daily we will cover little facts. तो चलो पहला जो न्यूज है वो हम देखेंगे। ये न्यूज मैंने आपको बताया कि डिवोर्स से रिलेटेड है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है डिवोर्स। किस तरह के डिवोर्स को अलाउ किया है सुप्रीम कोर्ट, एंड वाज इट नॉट अलाउड बिफोर, और अगर इसको अलाउ किया है तो किस आर्टिकल को देख करके किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और डिवोर्स से रिलेटेड जो हमारे कुछ एक्ट्स होंगे, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, वहां पे क्या प्रावधान है इन सब चीजों के बारे में। लीगल चैलेंजेस क्या है पीपल का, लोगों का, दोज हु आर सीकिंग डिवोर्स इन इंडिया। ठीक है। और 142 आर्टिकल जो है हमारा, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा, कंप्लीट जस्टिस करने वाला ये आर्टिकल है। इसका क्या महत्व है, ये कैसे इस चीज से रिलेटेड है। ठीक है। तो देखो, 142 को ही यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कंप्लीट जस्टिस करना। कैसे? अगर कोई मैरिज बिल्कुल रिट्रीव होने का, उसमें कोई क्या बोलते हैं, थोड़ी भी उम्मीद नहीं है, वो पूरा इरिट्रीवेबल है। ठीक है। तो वैसे मैरिजेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। पहले क्या होता था, डिवोर्स लेना एक थोड़ा लंबा प्रोसेस होता था, 6 से 18 मंथ वेट करना होता था, फैमिली कोर्ट में जाना होता था, म्यूचुअल कंसेंट एंड ऑल। देयर वेर अ लॉट ऑफ एक्स टू वाई, वाई टू जेड, ऐसे जाना पड़ता था। ठीक है। एक केस था। ठीक है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है, ये केस का नाम है शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। ये दो लोग हैं, शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि इट हैज द पावर टू डिसॉल्व अ मैरिज अगर वो एकदम ब्रोकन डाउन है। ठीक है। जो मैंडेटरली वेविंग पीरियड होता था पहले हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, वो पीरियड जो मैंडेटरली आपको 6 मंथ का एक पीरियड होता था, उस पीरियड को आप वेव ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। ये बोल करके कि नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इस मैरिज को रिट्रीव करना। ठीक है। अगर कोर्ट पूरा कन्विंस हो जाता है इस चीज को लेकर के कि अनवर्केबल सिचुएशन है ये, ठीक है, इमोशनली डेड है बिल्कुल, तो वैसे मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है। उसमें ये कुछ फैक्टर्स है जिसको कंसिडर करना चाहिए, जैसे कि जब पार्टीज कोहिबिटेड, मतलब साथ में कब तक रहते थे, कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए साथ में रहे, लास्ट कब तक साथ में रहे, और इन दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे एलिगेशंस लगाए हैं। ठीक है। फिर इनका रिलेशनशिप, कैसा रिलेशनशिप रहा है। ठीक है। और कितने अटेम्प्ट्स, है ना, कितने अटेम्प्ट्स कोशिश किए गए हैं मेडिएशन के लिए, मतलब एक मिडिल पाथ चूज करने के, एंड लास्ट कब अटेम्प्ट किया गया था। तो ये सारी चीजों को देख करके आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये डिवोर्स अब ले सकते हैं। ठीक है। देखो पहले क्या होता था, इस रूलिंग की सिग्निफिकेंस अगर मैं आपको बोलूं, तो पहले क्या होता था आपका कि जो डिवोर्स लेने का प्रोसेस था ना, इट वाज ऑफन टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंदी प्रोसेस था। ठीक है। लेंदी प्रोसेस।
तो क्या होता था, फैमिली कोर्ट्स में मामला जा रहा है, वो पाइल अप हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बाईपास वेटिंग पीरियड 6 मंथ वाला मैंडेटरली फैमिली कोर्ट में जा करके करना था, उसको अब बाईपास कर सकते हैं, अब डायरेक्टली डिवोर्स ले सकते हैं इरिट्रेबल ब्रेकडाउन दिखा करके, ठीक है। अगर देखो, अगर रिकंसिलिएशन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये बहुत मीनिंगलेस बात होगी ना कि दोनों लोगों को फंसा करके रखो, ठीक है। तो स्पीडी सॉल्यूशन देने के लिए, अगर साथ में नहीं रहना चाहते तो स्पीडी सॉल्यूशन, और ये मैंने आपको बोला किसके तहत, पहले 6 मंथ का वेटिंग पीरियड होता था, हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। देखो, हिंदू मैरिज एक्ट के पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था, ठीक है, जिसमें जो मैरिजेस से रिलेटेड कोड्स थे, और ये हिंदू मैरिज एक्ट है ना, वो किस किस लोगों के लिए अप्लाई होता था, एनी वन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू। अगर कोई मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू नहीं है, तो वो सारे लोगों पे ये एक्ट अप्लाई होगा। जैसे कि अगर कोई बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, ठीक है, सबके, तो देखो जैन और सिख के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि जैन के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई हो सकता है या हाँ, हो सकता है। एनी वन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन, है ना, उन लोगों के ऊपर आपका हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई हो सकता है। तो पहले मैंने आपको बोल दिया कि 6 मंथ्स का प्रेजेंटेशन के बाद पीरियड होता था, फिर 18 मंथ तक वेट करना पड़ता था, तो काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस था, वो अब जाकर खत्म हो चुका है, ठीक है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आर्टिकल यूज किया, आर्टिकल 142। आर्टिकल 142, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि वो ऐसा ऑर्डर, ऐसा डिक्री दे सकते हैं which is necessary for doing complete justice. What kind of justice? Complete justice. पहले लोगों को agony बढ़ाना, फंसा करके रखना, केस मतलब मेंटल हरासमेंट, तो जस्टिस नहीं हो पाता था ना। तो अब आर्टिकल 142 यूज करके कंप्लीट जस्टिस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का क्लाइमेट और वेदर ट्रेंड के बारे में। देखो, दो चीज आप ज्योग्राफी में हमेशा पढ़ते होंगे, एक आप एल नीनो पढ़ते होंगे, एक आप ला नीना पढ़ते होंगे, है ना। ये दोनों चीज आप साउथ वेस्ट मॉनसून, हीट वेव्स, ठीक है। तो न्यूज हमारा ये था कि इंडिया, अभी देखो बारिश हुई, इंडिया रिसीव्ड सम रेन रिसेंटली, लेकिन एक्सपर्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि 2023 जो होगा हमारा, इट विल बी मोर हॉटर एंड ड्रायर। ये किसने प्रेडिक्ट किया, कौन सा एक्सपर्ट, नॉट बी ना, XYZ रैंडम अंकल ऑन दी चाय वाला शॉप, नो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने प्रेडिक्ट किया है, ठीक है। क्या प्रेडिक्ट किया है, नॉर्मल मॉनसून होगा, बट डेवलपमेंट ऑफ एल नीनो आएगा, तो रिडक्शन इन मॉनसून। देखो, जब भी ला नीना होता है ना, तो इंडिया में मॉनसून अच्छा होता है, ला नीना से इंडिया में मॉनसून अच्छा होता है। ये ज्योग्राफी का पूरा कॉन्सेप्ट है, आपको एल नीनो ला नीना वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ना है, बट शॉर्ट में अगर अभी याद करना है तो इतना आप याद कर सकते हो कि ला नीना में इंडिया में मॉनसून, दैट इज रेनफॉल, इंडियन रेनफॉल इज गुड, ठीक है। एल नीनो में इट्स नॉट गुड। तो नॉर्मल हमारा मॉनसून होना था, बट लेकिन एल नीनो डेवलप होगा, विच कुड लीड टू रिडक्शन इन मॉनसून रेनफॉल, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होगा, ठीक है। अब देखो इंडिया का करंट सिचुएशन क्या है, इंडिया का अनइवन रेनफॉल, है ना, ऐसा ही होता है, देखते हो। जैसे कि जैसे अभी बारिश हुई, तो सारा देश अच्छे से बारिश हुई हर जगह, लेकिन झारखंड में अच्छे से बारिश नहीं हुई, वेस्ट बंगाल में अच्छे से बारिश नहीं हुई, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अच्छे से बारिश नहीं हुई, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जैसे MP, महाराष्ट्र, गुजरात, वहां पे उम्मीद से ज्यादा बारिश हुई, तो पूरा अनइक्वल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद 2023 एक्सपेक्ट किया गया है वन ऑफ द 4 वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड ड्यू टू रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एल नीनो डेवलप होगा और ये वार्मेस्ट होगा, हॉटेस्ट होगा। तो आपको ध्यान देना है कि 2023 इज गोना बी अ सीजन ऑफ व्हाट, इज गोना बी सीजन इन द वर्ड, कैसे सिचुएशन होने वाला है, तो सिचुएशन क्या होने वाला है, एल नीनो होने वाला है।
ठीक है। अब देखो, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से चीजें बहुत बदल रही है ना, चीजें, थिंग्स आर चेंजिंग। तो उसमें इंडिया का वार्मिंग ट्रेंड कैसे चल रहा है? देखो, द वर्ल्ड इज गेटिंग वार्म, है ना, बट इंडिया का जो वार्मिंग ट्रेंड है ना, इट इज स्लाइटली लोअर देन द ग्लोबल एवरेज। ये वाला सेंटेंस ध्यान रखना, ठीक है। इंडिया का जो दुनिया पूरा ग्लोबल लेवल में जितना गर्म हो रहा है, उससे इंडिया का वो जो एवरेज है इट इज लेस, ठीक है। और देखो, इंडिया में जो वार्मिंग है ना, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। जैसे रेनफॉल यूनिफॉर्म नहीं है ना, देखो रेनफॉल भी तो लोकेशन को ठंडा गर्म नहीं होना तो गर्म होगा, रेनफॉल होगा तो वेदर अच्छा होगा, ठंडा ठंडा लगेगा, आपको पता है। तो जब रेनफॉल ही यूनिफॉर्म नहीं है तो वार्मिंग भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। जैसे हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरला, देखो हिमाचल प्रदेश एक ठंडा जगह है, केरला बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड रेनफॉल यहाँ पे काफी ज्यादा 250 प्लस रेनफॉल यहाँ पे होता है। तो दीज वे सम ऑफ द कोल्ड रीजन जो ठंडा होता है, लेकिन दीज प्लेसेस हैव बिकम मच हॉटर, ठीक है। वेस्टर्न ईस्टर्न स्टेट, सॉरी, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, कम गर्म हुआ है, पहले से कम गर्म हुआ है। ये सारी भी चीजें हुई है आपकी, ठीक है। अब देखो, इंडिया में वीक मॉनसून होने वाला है, ये चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे एक चीज होता है जिसको बोलते हैं मेडन जूलियन ऑसिलेशन। देखो, जब हम लोग करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो ना, तो जब मैं एल नीना लानिनो बोल रही हूँ, मेडन जूलियन ऑसिलेशन, दीज आर दी स्टैटिक टॉपिक्स एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दी स्टैटिक टॉपिक्स, बिकॉज इन द करंट अफेयर सेशन वी कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल दीज टॉपिक्स ना, बट later on I'll try कि जो important चीज होते हैं in which students are mostly confused, I'll try to take a class where I'll explain all these things। तो मैं क्या बोल रही थी कि कुछ सब सीजनल फैक्टर है, जैसे मेडन जूलियन ऑसिलेशन, ठीक है, लो प्रेशर सिस्टम टेम्परली डेवलप हो जाना। तो कुछ एक्स वाई जेड फैक्टर्स हैं, जैसे हीट वेव्स आ जाना ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में, ठीक है, वेस्ट में हेवियर रेनफॉल लेना, ग्लोबल टेम्परेचर एवरेज। तो ये सारी चीजें भी जो है ना, वो बहुत क्लाइमेट और वेदर ट्रेंड को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। ये मैं कहना चाह रही हूँ। जैसे कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से बहुत ज्यादा डेथ होता है, जैसे लाइटनिंग से लोग मरते हैं, साइक्लोन से लोग मरते हैं, है ना। तो अब देखो, इतना क्लाइमेट 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 होता है, इतने सारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट होते हैं। यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ ग्रेटा थनबर्ग फ्रॉम स्वीडन, ठीक है। यू माइट हैव हर्ड कि पीपल प्रोटेस्ट अलॉट की सेव electricity, do not burn coal much, a lot of XYZ thing। तो इंडिया क्या कर रहा है, व्हाट इंडिया इज डूइंग टू मिटिगेट ऑल दीज थिंग्स? तो इंडिया का भी तो कुछ प्लान होगा ना। तो इंडिया ने 2008 में ही एक प्लान बनाया था, जिस प्लान को बोलते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2008 में आया था। ये इसका एम ये था कि ये लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट करेगा इंडिया के लिए। और नेशनल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन इनिशिएटिव के अंदर दोस्तों 8 मिशन आता है। इस 8 मिशन का नाम आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो इसको एक ट्रिक से सहवाग टीजी, आई थिंक ऐसे मैं याद कर लेती हूँ। सोलर मिशन, है ना, इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ओके। फिर हिमालयन इकोसिस्टम, ये हो गया सोलर मिशन। फिर डब्लू वाटर मिशन, ए ग्रीन इंडिया, फिर नो, जी इज ग्रीन इंडिया, knowledge, I think it is kg। तो I just got confused with the trick, it was 7 kg something I made for this। तो ये आपको 8 चीजें जो हैं ध्यान देना है। सोलर मिशन, इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर मिशन, हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये सारे मिशन इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखो, इन्होंने कुछ एनडीसीज भी डाले हैं पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर, ठीक है। कि कार्बन इंटेंसिटी को 45% रिड्यूस करेंगे बाय 2030 ना। पहले दिस वाज 33% एंड देन इट वाज इंक्रीज कि हम एमिशन इंटेंसिटी को 45%। और इंडिया ने ये भी बोला है कि हम नेट जीरो करेंगे बाय 2070। क्या कार्बन सिंक करेंगे हम, है ना, कार्बन सिंक करके हम नेट जीरो करेंगे। फिर ये सब चीजें करने के लिए ये कहाँ से आएगा पैसा?
पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए, पैसा। पैसा के लिए एक नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया है। ये 2015 में ही बनाया गया था। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा स्टेट गवर्नमेंट की कि वो अडेप्टेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च कर। अब ऐसे ही जैसे नेशनल लेवल में है, स्टेट एक्शन प्लान भी है। तो देखो, ये सारी चीज नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, मेंस में यू हैव टू ड्रॉप ऑल दीज वर्ड्स क्लाइमेट से रिलेटेड। यू हैव टू जैसे ये एक पेज है, इस पेज में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव्स है वो हैंडी रखो, ताकि इफ लाइक इन केस यू आर क्वालिफाइंग प्रीलिम्स, इट वुड गेट इजियर फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन मेंस, बिकॉज मेंस है भाई, रैंक तो आपको यहीं से आएगा, तो इस चीज पे ध्यान देना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 3 मई को आया है। ठीक है, इसको सबसे पहले कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अब इंडिया का रैंक आया है 161। टोटल कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट? 180। ठीक है, इंडिया का रैंक पहले था 150। तो इंडिया का पोजीशन देखो, और क्या हो गया है इंडिया का पोजीशन? ऑब्वियसली इंडिया का पोजीशन और खराब हुआ है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 रैंक आया है ना, 36 कुछ स्कोर आया था इंडिया का। पहले रैंक इंडिया का 150 था। देखो, भूटान का 90, यहाँ पे देखो श्रीलंका का 1, इवन पाकिस्तान इज 150 दोस्तों, अफगानिस्तान इज 152, बांग्लादेश इज 163, बट वी आर 161, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो सिक्योरिटी कुछ कुछ इंडिकेटर्स लेते हैं। सिक्योरिटी इंडिकेटर्स में इंडिया 172 है, थोड़ा सा वो चाइना, मेक्सिको, पाकिस्तान इन लोग के बिलो है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है, ये डे यूएन जनरल असेंबली ने, ठीक है, यूनेस्को के रिकमेंडेशन में बनाया था, है ना। कुछ विंडोइक डिक्लेरेशन है उससे रिलेटेड। खैर, ये सारी उतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, बस ध्यान आपको देना है इंडिया का रैंक क्या है। इंडिया का रैंक 161 है, विच इज नॉट गुड। टॉप परफॉर्मेंस किसने दिया है हमेशा से? नॉर्वे। नॉर्वे का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। एंड नॉर्थ कोरिया बॉटम में रहा है। देखो, जब हम इंडिया के बारे में देख रहे हैं तो इंडिया के कुछ नेबर्स जैसे श्रीलंका 146, फिर भी इंडिया से अच्छा। पाकिस्तान मैंने बोला 150, वहां का भी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज बेटर देन, ठीक है, इंडिया। इंडिया 11 पॉइंट्स डाउन आ गया, 150 टू 161। ठीक है, इंडिया का परफॉर्मेंस एनालिसिस अगर हम करें तो 2016 के बाद, 2016 में इंडिया 133 था, एंड देन बाय देन इट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग दोस्तों, है ना। तो कौन पब्लिश करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट न्यूज जो हमारा है ये कपल्स के बारे में। तो ये एक नॉर्मली ये है कि सेंटर ने इन्फॉर्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट को कि सेंटर एक कमेटी बनाएगी। कमेटी को हेड करेगा कैबिनेट सेक्रेटरी, और वो एड्रेस करेगी जेन्युइन ह्यूमन कंसर्न्स फेस्ड बाय सेम सेक्स कपल्स उनके डेली लाइफ में। जैसे बैंकिंग के लिए दिक्कत होता है, इंश्योरेंस के लिए दिक्कत होता है। तो कभी कभी आप देखना फॉर्म में फादर मदर ऐसे रहता है, तो कहीं आप देखो फादर फादर या मदर मदर फॉर्म्स में। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे चेंज ही होंगी। तो इन सब चीजों के लिए एक कमेटी बनेगा, ठीक है। अ, देखो, जो पिटीशन जिन लोगों ने पिटीशन डाला है वो लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से लीगली रिकग्नाइजेशन मिल जाए सेम सेक्स मैरिज को, ठीक है। क्योंकि देखो, मैरिज क्या होता है, किसी रिलेशनशिप को मीनिंग देता है, और यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज जो है, ये लोग बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज फेस करते हैं, ठीक है। क्योंकि nobody is willing to accept, people are reluctant to give them the status of marriage. So if government gonna do something about this, then only people will soon start accepting all these things. So just a committee is getting formed. This was the news. तो पूरा न्यूज फॉर्म नहीं हुआ है, न्यूज डेवलप इन दिस वे, बट इफ स्लोली स्लोली like the context of the news or the heading or what is going around, if we will keep all these things in our brain, it would be easy for us to comprehend in the future. I told you, right? So this is about today's class. मिलते हैं कल. Thank you. Have a good day.